हेलो डियर एस्पिरेंट, शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हमने सेक्शन 3 पॉक्सो एक्ट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 ऑनवर्ड्स। राजस्थान एपीओ का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो रैपिड रिवीजन सेशन मैं आपके लिए डे बाय डे लेके आ रहा हूं, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 बात करता है पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। किस चीज की सजा के बारे में बात करता है? ये प्रावधान उपबंधित करती है धारा 4 कि प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए क्या दंड होना चाहिए। प्रवेशन लैंगिक हमले में दो तरह के दंड दिए हुए हैं। 2 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। वी कैन डिवाइड इट इन जनरल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पनिशमेंट और पनिशमेंट फॉर स्पेशल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो सब सेक्शन 1 इसका कहता है हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो कोई भी प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा उसके लिए जो कारावास होगा वो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु वो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description, किसी भी भांति का हो सकेगा। either description means किसी भी भांति का कारावास हो सकेगा। which shall not be less than 10 years, जो कि किसी भी हालत में 10 वर्ष से कम का नहीं होगा। बट लेकिन विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकेगा। सबसेक्शन 2 बात करता है अगर कोई भी व्यक्ति 16 इयर्स से बिलो किसी भी चाइल्ड पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, ऐसे बालक पर जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, तो उसके लिए जो सजा है उसके लिए प्रावधान करता है सबसेक्शन 2। इंपोर्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर उसके लिए जो सजा होगी विच शैल नॉट बी लेस देन 20 इयर्स, 20 वर्ष से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन वो आजीवन कारावास तक एक्सटेंड कर सकेगा। यहां पर आजीवन कारावास का मतलब है रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उस व्यक्ति की शेष प्राकृतिक जीवन तक ही हैज टू स्पेंड हिज लाइफ बिहाइंड द बार। देख लेते हैं एक बार पैनल से। Whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, जो कि 20 वर्ष से कम का नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, किंतु वो आजीवन कारावास का हो सकेगा। विच शैल मीन इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड शेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सबसेक्शन 3 कहता है द फाइन इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1, उपधारा 1 में जो जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा शेल बी जस्ट एंड रीजनेबल, वो जस्ट और युक्त होगा, एंड पेड टू द विक्टिम, और पीड़ित को पे किया जाएगा, पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। क्यों? टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेज एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम, ताकि जो भी उसका चिकित्सीय खर्चा आया है और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए जो जरूरी है, इसलिए वो यहां पर विक्टिम को पे किया जाएगा। अब इसका पार्ट भी आ जाता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में एक श्रेणी यहां पर लिस्ट दी हुई है, कौन कौन से व्यक्ति कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेज में अगर सो एंड सो ऑफेंस करते हैं तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आ जाएंगे। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 5 बताता है whoever being a पुलिस ऑफिसर, जो कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, अगर वो किसी भी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, फर्स्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रीमाइसेस एट विच ही इज अपॉइंटेड, उन परिसर के भीतर, उस पुलिस थाने की सीमाओं के परिसर के भीतर और उस सीमा के परिसर में जहां पर वो नियुक्त किया गया है, इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, किसी भी स्टेशन हाउस की प्रीमाइसेस में, वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन, चाहे से वो पुलिस स्टेशन में सिचुएट है, स्थित है या नहीं है, टू विच ही इज अपॉइंटेड, जहां पर वो नियुक्त है, और थर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, उसके कर्तव्यों के दौरान या अन्यथा, वेयर ही इज नोन एज और आइडेंटिफाइड एज पुलिस ऑफिसर, और जहां पर वो पुलिस ऑफिसर के रूप में आइडेंटिफाइड किया गया है। बी खंड है बात करता है whoever being a member of the armed forces, जो कोई भी सशस्त्र सीमा का सदस्य, सशस्त्र सीमा बलों का सदस्य होते हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड,
विद इन द लिमिट्स ऑफ एरिया विच द पर्सन इज डेप्लॉयड, जहां पर वो व्यक्ति डेप्लॉय है, इन एनी एरियाज अंडर द कमांड ऑफ द फोर्सेज और आर्म फोर्सेज, कोई भी ऐसा एरिया जो कि कमांड फोर्सेज के अंडर में, आर्म फोर्सेज के अंडर में है, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज उसके कर्तव्यों के दौरान, वेयर द सेड पर्सन इज नोन और आइडेंटिफाइड एज ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेज, जहां पर वो व्यक्ति किसी भी सशस्त्र बल के रूप में आइडेंटिफाइड है या जाना जाता है। सी खंड ग, हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, ये लोक सेवक की बात करता है। अगर कोई भी लोक सेवक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है किसी भी बालक के ऊपर, हुएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और द स्टाफ ऑफ द जेल, कोई भी मैनेजमेंट का स्टाफ ऑफ द जेल है, रिमांड होम है, प्रोटेक्शन होम है, संरक्षण गृह, ऑब्जर्वेशन होम है, संप्रेषण गृह और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी और केयर, और किसी भी ऐसे स्थान पर जो कि केयर और कस्टडी का एक स्थान है, और एंड प्रोटेक्शन एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, commits penetrative sexual assault on a child being inmate of such jail, remand home, protection home, observation home or other place of custody or care and protection। क्लॉज ई बात करता है whoever being on the management of staff of hospital, ये स्टाफ ऑफ जेल था, यहां पर लिख सकते हैं अपन शॉर्ट में, ये पब्लिक सर्वेंट की बात करता है, ये जेल के स्टाफ की बात करता है, और ये हॉस्पिटल के स्टाफ की बात करता है। स्पेशल पर्संस के द्वारा यदि ये ऑफेंस किया जाएगा तो वो एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गुरुतर फॉर्म में, सीवियर फॉर्म ले लेगा। अगर कोई भी जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, चाहे से वो गवर्नमेंट है, चाहे से प्राइवेट है, चाहे से वो सरकारी है, चाहे से निजी है, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड के ऊपर, एफ हुएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान से इसको याद रख सकते हैं। एक कीवर्ड्स में इसको याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर क्लॉज भी पूछा जाए तो हमको याद रहे, राइट। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, किसी भी धार्मिक संस्था का कोई व्यक्ति है जो कि प्रवेशन लैंगिक हमला करता है किसी भी बालक के ऊपर। क्लॉज जी, हुएवर कमिट्स गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्लॉज पूछा जाएगा। अगर किसी भी बालक के ऊपर गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो भी एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहता है स्पष्टीकरण, व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्संस ऑफ ए ग्रुप इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, जब कोई भी बालक किसी भी एक या एक से अधिक लोगों के, ग्रुप ऑफ पर्संस के, उनकी सभी की फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हो, वहां पर ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी डीम टू हैव कमिटेड गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उनमें से हर एक व्यक्ति को यह माना जाएगा कि उसने क्या कमिट किया है, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया। अगर उनकी फर्दरेंस में, अग्रसर में वो कार्य किया जा रहा है तो विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज, एंड ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, दायित्व वैसा ही होगा मानो कि उसके अकेले के द्वारा वो अपराध किया गया है। H, whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance और corrosive substance, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो डेडली वेपन से, फायर, कोरोसिव सब्सटेंस से अगर कोई चाइल्ड के ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो यह माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है। तो इसको कैसे याद रखना है, इसको डेडली वेपन से याद रखना है। I, whoever commits penetrative sexual assault or causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करता है, ग्रीवियस हर्ट, घोरोपति कारित करते हुए, या बॉडीली हार्म, शारीरिक क्षति कारित करते हुए, या किसी भी सेक्सुअल ऑर्गन को क्षति कारित करते हुए करता है तो यह माना जाएगा ही सेड टू कमिट एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसको कैसे याद रखना है, ग्रीवियस हर्ट, घोरोपति कारित कर देता है, या फिर इंजरी टू सेक्सुअल ऑर्गन कर देता है। J, whoever commits penetrative sexual assault on a child which physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill,
अगर कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को फिजिकली, उस बालक को फिजिकली इनकैपेसिटेट कर देता है, असमर्थ बना देता है शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से वो बीमार हो जाता है, मेंटली इल एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, जो कि मेंटल हेल्थ एक्ट के 1987 में डिफाइन है, और कॉजेज इंपेयरमेंट ऑफ एनी काइंड सो एज टू रेंडर द चाइल्ड अनेबल टू परफॉर्म रेगुलर टास्क टेम्पोरली और परमानेंटली, या फिर ऐसा इंपेयरमेंट कॉज कर देता है जिससे कि वो बालक अपने नियमित कामकाज को करने में क्या हो जाता है, अपने नियमित कामकाज करने में अनेबल हो जाता है, चाहे से वो टेम्पोररी रूप से चाहे से वो परमानेंटली। इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड, यदि फीमेल चाइल्ड है तो उस केस में मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असोल्ट, या फिर उस फीमेल चाइल्ड को प्रेग्नेंट कर देता है ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप, ऐसे प्रवेशन लैंगिक हमले के परिणाम स्वरूप। थर्ड, इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, या फिर HIV वायरस कॉज कर देता है उस चाइल्ड के, और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, या ऐसा कोई उसके रोग कारित हो जाता है ऐसे सेक्सुअल असोल्ट से जो कि उसकी जीवन के लिए खतरनाक है, संकटापन्न स्थिति में ला देता है, और इन्फेक्शन कॉज कर देता है विच में आइदर टेम्पोरली और परमानेंटली, जो कि अस्थायी या स्थायी रूप से क्या कर देता है, इंपेयर द चाइल्ड बाय रेंडरिंग हिम फिजिकली इनकैपेसिटेट, जिससे कि वो बालक शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, और मेंटली इल टू परफॉर्म रेगुलर टास्क, शारीरिक या मानसिक रूप से अपने नियमित कामकाज करने में अनेबल हो जाता है। कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, बालक की डेथ कॉज कर देता है। अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के परिणाम स्वरूप किसी भी बालक की मृत्यु कारित हो जाए तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल में कन्वर्ट हो जाता है। हुएवर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई भी व्यक्ति बालक का मेंटली, शारीरिक या फिर उसकी जो मानसिक और शारीरिक जो डिसेबिलिटी है उसका एडवांटेज लेके अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है तो ये माना जाएगा उसने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है। हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन द चाइल्ड मोर देन वंस और रिपीटेडली, एक या एक से अधिक बार या बार बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है, किसी बालक के ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है। हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन ए चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स, वेरी इंपोर्टेंट एम क्लॉज, जो कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष की कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो यह माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है, राइट। And whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care or having a domestic relationship with a parent of the child or who is living in the same or shared household with the child commits penetrative sexual assault on such child, कोई भी व्यक्ति बालक का कोई रिश्तेदार नातेदार होते हुए, चाहे से वो बाई ब्लड है या अडॉप्शन है या मैरिज के द्वारा या गार्जियनशिप के द्वारा या फोस्टर केयर के द्वारा या किसी बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रह रहा है, विद अ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक के माता पिता के साथ निवास कर रहा है और वो भी सेम शेयर्ड हाउस होल्ड में निवास कर रहा है उस बालक के साथ, और अगर उस बालक के ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये माना जाएगा उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है। ओ whoever being in the ownership or management or staff of any institution providing services to the child, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी संस्था का स्टाफ है या मैनेजमेंट का स्टाफ है जो कि बालक संबंधी सेवाएं प्रदान करता है और वो किसी भी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है। Whoever being in a position of trust or authority of a child, कोई भी बालक पर विश्वास या प्राधिकार रखने वाला व्यक्ति है जो ट्रस्ट की पोजीशन में, विश्वास की पोजीशन में है या ऑथोराइज्ड पर्सन है जो बालक के ऊपर अपनी ऑथोरिटी रखता है, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करेगा तो ये माना जाएगा उसने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है। Whoever commits a penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant, ये उसको पता है, ये जानते हुए कि ऐसा बालक प्रेग्नेंट है तो और तब भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये माना जाएगा उसने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है। Whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempt to murder the child, वो
प्रवेशन लैंगिक हमला तो करता है और बालक का हत्या करने का प्रयास करता है तो वो भी एग्रावेटेड फॉर्म हो जाएगा। हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड इन द कोर्स ऑफ कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस और ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी, कोई भी अकाल पड़ने के समय या कम्युनल वायलेंस के हिंसा के समय या सेक्टेरियन वायलेंस के समय अगर कोई भी व्यक्ति उस बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो यह माना जाएगा उसने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया। क्लॉज टी कहता है हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड and who has been previously convicted of having committed any offense under this act or any sexual offense punishable under any other law for the time being enforced, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इस अधिनियम में पहले ही किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है या फिर किसी भी लैंगिक अपराध से संबंधित किसी भी अन्य विधि में पूर्व दोष सिद्ध वो हो चुका है और वापस से किसी भी बालक के ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है। यू Whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public is said to commit aggravated penetrative sexual assault। कोई भी बालक को नग्न अवस्था में खड़ा करता है या फिर नेक्ड परेड कराता है लोग पब्लिक में तो यह माना जाएगा कि उसने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। पनिशमेंट क्या होगी? सेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज the death punishment is also provided under section 6, punishment for aggravated penetrative sexual assault। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड यहां पर धारा 6 में है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड की बात करता है धारा 6 सेक्शन 6। Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment, very important, कठोर कारावास से उसको दंडित किया जाएगा। कितनी अवधि के लिए? फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, जो कि 20 वर्ष से कम का नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन वो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा, हो सकेगा। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, जो कि उस व्यक्ति के शेष जीवन काल तक माना जाएगा। एंड प्लस आल्सो बी लाइबल टू फाइन और विद डेथ, या मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1। द फाइन इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल, जो भी जुर्माना यहाँ अधिरोपित किया जाएगा वो जस्ट होगा, युक्तियुक्त होगा और विक्टिम को पे किया जाएगा। उसकी चिकित्सीय परीक्षण में जो भी खर्चा आया है या जो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए आवश्यक है, इसलिए वो यहां उसको पे किया जाएगा। हमने सेक्शन 4 में पनिशमेंट देखी थी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, वहां पर सबसेक्शन 2 में हमने ये देखा था कि वहां पर पनिशमेंट अगर कोई 16 वर्ष से कम आयु के बालक के ऊपर अगर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला किया जा रहा था तो वहां पर पनिशमेंट था 20 ईयर से कम नहीं होगा, लेकिन एलआई तक, एलआई मतलब रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो उसका सबसेक्शन जो 4 है उसका सबसेक्शन 2 और सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 बिल्कुल सिमिलर है, बस यहां पर डेथ पनिशमेंट और ऐड हो जाती है एडिशनली, राइट। इसके बाद में है सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला। हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट, जो कोई भी लैंगिक आशय से टचेज स्पर्श करता है द वेजिना, पेनिस, अनस, ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू टच द वेजिना, पेनिस, अनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन, या बालक से ऐसे व्यक्ति को इन चीजों को टच करने के लिए करवाता है और एनी अदर पर्सन किसी अन्य व्यक्ति का करवाता है और डज एनी अदर एक्ट और कोई अन्य कार्य करता है विद सेक्सुअल इंटेंट, लैंगिक आशय से, विच इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, जो कि जिसमें शारीरिक संपर्क बिना प्रवेशन के शामिल है, विच इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। काफी कंट्रोवर्शियल सेक्शन ये रहा है, इस पर जो जजमेंट आया था वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। पहले उसमें हाई कोर्ट ने पास किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सतीश रगड़े वाला, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश रगड़े। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक स्पर्श आवश्यक नहीं है, लैंगिक आशय ही पर्याप्त है। सेक्सुअल इंटेंट इज सफिशिएंट अंडर सेक्शन 7
जबकि सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये कहा था कि फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट नेसेसरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश रगड़े में कि नो स्किन टू स्किन कांटेक्ट इज नेसेसरी अंडर सेक्शन 7, द नेसेसरी थिंग इज ओनली दैट इज सेक्सुअल इंटेंट, लैंगिक आशय का होना आवश्यक होगा। तो आप वो केस भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति लैंगिक आशय से किसी भी बालक के वेजिनानस, यूरेथ्रा, ब्रेस्ट, पेनिस को टच करता है या बालक से ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, वो सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आएगा। क्या दंड इसके लिए दिया गया है? पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, whoever commits sexual assault, जो कोई भी लैंगिक हमला कारित करेगा, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years, जो कि 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, but which may extend to 5 years, जो कि 5 वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकेगा, एंड और shall also be liable to fine, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो कितनी सजा है यहाँ पर? सेक्शन 7 में पनिशमेंट पूछी जा सकती है माइनर एक्ट से, सबको मगअप रखनी है, कंठस्थ याद करनी है सारी सजाएं हर सेक्शन की। 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, लेकिन 5 वर्ष का हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम ओड इवन फॉर्मूला से सेक्शन 3 से सेक्शन 12 पर आ सकते हैं। एक बार उसको हम वापस से रिवाइज करेंगे। ओड इवन का जो फॉर्मूला था, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11, आपको भी ऐसे ही याद करना है। इधर सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 12। सेक्शन 3 में हमने देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रिवेशन लैंगिक हमला। तो सेक्शन 4 उसकी किसकी बात करता है? पनिशमेंट की बात करता है, दंड की बात करता है। पनिशमेंट किसका? प्रिवेशन लैंगिक हमले का। फिर हमने देखा था सेक्शन 5, इसमें एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो सेक्शन 6 में क्या है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए क्या दंड दिया जा सकता है, राइट। फिर हमने सेक्शन 7 में देखा था सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट लैंगिक हमला। लैंगिक हमले के लिए दंड हमने देखा था सेक्शन 8 में, दंड क्या होगा। फिर हमने सेक्शन 9 में देखा था एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर लैंगिक हमला, और गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड सेक्शन 10 में। फिर सेक्शन 11 में हमने देखा था लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट, और सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए दंड हमने देखा था सेक्शन 12 में। तो ओड इवन कैसे? जो विषम संख्याएं हैं, जो विषम संख्याएं हैं उनमें इनको बता रखा है, और जो सम संख्याएं उनमें इनके दंड निहित हैं। तो सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11 एक तरफ लिखो, सेक्शन 4, 6, 8, 10, 12 एक तरफ लिखो, तो सेक्शन 3 से 12 के सारे टाइटल आपको याद हो जाएंगे। तो ये अपना जो चार्ट था। आगे की जो सेक्शन है आगे की जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से आपको करने हैं। हम लास्ट की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी, उसमें सारे जो पॉसिबल केस लॉज हैं विच में बी आस्क इन एपीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि एपीओ की प्री में पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं, उनको भी मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।